हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। लास्ट हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो आप इसकी देख सकते हो डायग्राम में लोकेशन कि ये है पिट्यूटरी ग्लैंड और ये है हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिलो द हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखने में स्मॉल साइज्ड पी शेप्ड ग्लैंड होती है। स्मॉल है, पी शेप्ड है और कलर इसका क्या है? पिंक। क्लियर? ये जिस डिप्रेशन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिस डिप्रेशन में ये प्रेजेंट है उस डिप्रेशन को बोलते हैं सेला टर्सिका। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होने की वजह से इसका एक और भी नाम है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस सेरेब्री। हाइपोथैलेमस सेरेब्री। क्लियर? अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है, आगे हम जिसकी डिफ्रेंशिएशन है वो हाइपोफाइसिस टर्म यूज करके ही करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की कि आगे इसके कितने पार्ट्स होते हैं। मेन जो है इसके दो पार्ट्स हैं आगे, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, जो एडिनो हाइपोफाइसिस है आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कॉल्ड पार्स ट्यूबरलिस, ठीक है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब इसमें जो पार्स ट्यूबरलिस एंड पार्स डिस्टेलिस इनको कलेक्टिवली बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पार्ट्स इंटरमीडिएट है उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट लोब। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया, एक था एडिनो हाइपोफाइसिस, एक था न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स ट्यूबरलिस और डिस्टेलिस को बोलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स इंटरमीडिया को बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और जिसका दूसरा नाम है पार्स नर्वोसा। क्लियर? ये थे इसके सारे पार्ट्स की डिवीज़न। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें एडिनो हाइपोफाइसिस की, एडिनो हाइपोफाइसिस जिसमें हमने बोला है क्या आती है? इंटीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट लोब। अब ये क्या करती हैं? दोनों मिला के 7 हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, दोनों मिला के 7 हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, और उन हॉर्मोन्स जो का हम फंक्शनिंग बोल सकते हैं उनको बोलते हैं फंक्शनिंग में ट्रोपिक हॉर्मोन्स। अब ट्रोपिक हॉर्मोन्स क्या थे? हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, जो किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग को क्या करे? कंट्रोल, चाहे इसको रेगुलेट करवाए चाहे वो इनहिबिट करवाए। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी ऑर्गन्स है हाइपोथैलेमस के,
सेकेंडरी टारगेट ऑर्गन्स हाइपोथैलेमस का, या फिर हम इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ रिमेनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसलिए हम इसके हॉर्मोन्स को बोलते हैं ट्रोपिक हार्मोन और इस ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, या फिर हम इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। हाइपोथैलेमस को हमने बोला था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये इससे थोड़ा लो लेवल पे आ गई तो इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस क्या कर रही थी, हार्मोन रिलीज कर रही थी, वो जा रहे थे पिट्यूटरी तक और पिट्यूटरी के बाद जाते हैं बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी टारगेट ऑर्गन, ठीक है, ऑफ हाइपोथैलेमस। अब इसको हम एक और टर्म भी देते हैं, दैट इज ये है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने का मतलब क्या है, इसको हाइपोथैलेमस से कमांड मिलती है, मैसेज मिलता है और ये वो मैसेज आगे एंडोक्राइन ग्लैंड तक पास कर देता है कि हार्मोन को रिलीज करवाना है या इनहिबिट करवाना है, और मैसेज कौन देता है, हाइपोथैलेमस। तो इसको क्या बोलते हैं, इट एक्ट्स लाइक एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है और जो ट्रोपिक हार्मोन को रिलीज कर रहा है, किसके थ्रू करता है, थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू करता है कि हार्मोन ग्लैंड उसको मैसेज देगी कि हार्मोन रिलीज करवाना है या क्या कराना है, स्टॉप करवाना है, ठीक है। ये फिर आगे मैसेज देता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस आगे क्या करता है, एक्ट करता है। जो हमारी एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसके पास 5 टाइप्स के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स के क्या होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स, जो कितने हार्मोन रिलीज कर रहे थे, 7, ठीक है। अब ये कौन कौन से सेल्स होते हैं, सबसे पहले होता है सोमैटोट्रोफ्स, सोमैटोट्रोप्स जो है वो 30 to 40% क्या है, हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, क्या लो उसकी फंक्शनिंग करवा रहे हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कॉर्टिकोट्रोप्स, ये अप्रोक्सीमेटली 20% क्या कर रहे हैं, फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। ये रिलीज करता है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट थर्ड आ गया थायरोट्रोफ्स, ठीक है। जो थायरोट्रोप्स है वो क्या करते हैं, अबाउट 3 to 5% उसकी फंक्शनिंग करवा रहे हैं। ये सिक्रीट करेगा TSH, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट आ गए गोनेडोट्रोफ्स, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 3 to 5% की फंक्शनिंग कंट्रोल कर रहे हैं या फंक्शन करवा रहे हैं। इसके अंदर आ जाता है FSH, LH एंड ICSH, ठीक है। सारे हार्मोन्स हम फर्दर अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ गया 5th हमारा लैक्टोट्रोप्स, लैक्टोट्रोप्स भी क्या करते हैं, 3 to 5% फंक्शनिंग करते हैं, जिसके अंदर आ जाता है प्रोलैक्टिन। क्लियर, ये थे 5 टाइप्स के एंडोक्राइन सेल्स जो इसके अंदर होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इसके हार्मोन्स के बारे में। जो हमने बोला है 7 हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है एडिनो हाइपोफाइसिस में से, ठीक है। पहला आ गया TSH,
दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा हमारा आयोडीन इनटेक। ठीक है, थायरोक्सिन की क्या करवाएगा, सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, किस पे एक्ट करेगा, ये थायराइड ग्लैंड पे, उसकी फंक्शनिंग करवाएगा ताकि वो क्या करे, थायरोक्सिन को रिलीज करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, इसके फंक्शंस वगैरह क्या, ये हम थायराइड ग्लैंड पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ गया ACTH। ACTH दैट इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये किस पे काम करेगा, एड्रीनल ग्लैंड पे। क्या रिलीज करवा रहा था, या किसकी सिक्रीशन करवाएगा, कोर्टिकोइड्स की। ठीक है, स्पेशली किसकी करवाएगा, दैट इज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जिसका दूसरा नाम होता है STH, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन है तो हमारी बॉडी के क्या है, ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, हमारी बोन्स की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर आते हैं कुछ डिसऑर्डर्स। जो TSH है थायराइड ग्लैंड का, हम थायराइड ग्लैंड के अंदर पढ़ चुके हैं इसके हॉर्मोन्स के डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में भी हम पढ़ चुके हैं। ग्रोथ हार्मोन का हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म जिसको हम बोल देते हैं मिडगेट। अब ड्वार्फिज्म है तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बोन्स की ग्रोथ भी रुक जाएगी डेफिशिएंसी होने की वजह से, किसकी, ग्रोथ हार्मोन की। पर उसका ब्रेन है, उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल रहेगी। सिर्फ क्या है, हाइट की हम बात करें, बोन्स की बात करें, वो क्या है, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, एक और डिजीज होती है इसके अंदर, वो भी ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एक्रोमिक्रिया। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है सिमोन्स डिजीज। ठीक है, ये मान लो अडल्ट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन की क्या है, हाइपोसिक्रीशन हो रही है, कम सिक्रीट होएगी। तो उस वजह से उसके जो हैंड्स हैं, ठीक है, फीट हो गए, फेस जो है वो सारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल होएंगे। और उसकी वजह से इसकी क्या है, प्री मेच्योर एजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था, ठीक है, ड्वार्फिज्म के बारे में। आज हम बात करें एक और डिसीज़ की, दैट इज कॉल्ड एक्रोमिक्रिया। ठीक है, ये अडल्ट्स के अंदर है कि उनकी जो बोन्स वगैरह है, जो उनके हैंड्स है, फेस है, फीट है, वो क्या है, स्मॉल दिखते हैं और प्री मेच्योर एजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, इसकी हाइपर एक्टिविटी हो रही है, तो कौन सी डिजीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड गाइजेंटिज्म। कोई इसको गाइगेंटिज्म बोलता है, कोई जाइगेंटिज्म बोलता है। ठीक है, दैट्स अप टू यू ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। अब जाइगेंटिज्म में क्या होता है कि जो हाइट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 फीट। जो बोन्स है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, लॉन्ग बोन्स होनी स्टार्ट हो जाएगी।
ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम चाइल्डहुड, कि बचपन से ही उसकी क्या है हाइट बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे और बढ़ती गई। इसके अलावा इसके अंदर एक और होती है दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगली। ठीक है, एक्रोमेगली में क्या है, जो फेशियल और जो लिम्स हैं उनकी क्या है डिसफिगरमेंट हो जाती है। अब डिसफिगरमेंट का मतलब क्या है, अजीब सी बोन्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से अब नॉर्मल इलोंगेशन होएगी लिम्स की, फेस के जॉ की, स्पेशली लोअर जॉ की। ठीक है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस देनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर ये सारे फीचर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हार्मोन की हम बात करें दैट इज फोर्थ हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम है दैट इज लैक्टोजेनिक। ठीक है, प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनिक, मैमोट्रोफिन, ठीक है, ल्यूटियोट्रोफिन हार्मोन सारे इसी के नाम हैं। अब प्रोलैक्टिन का क्या काम था, जो मदर है उसके अंदर पार्चुएशन के बाद मिल्क की प्रोडक्शन करवाना। ठीक है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन करवाना टू फीड द यंग वन। ठीक है, ये होता कब है, आफ्टर द पार्चुरेशन, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ यंग वन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें फिफ्थ और सिक्स्थ हार्मोन की दैट इज गोनेडोट्रोफिन्स। अब जो गोनेडोट्रोफिन्स है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, पहले हम बात करते हैं एफएसएच। एफएसएच इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर। अब जो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका काम क्या है, ये एक है गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर। गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर मतलब ये गैमेटोजेनेसिस करवाता है गोनेट्स के अंदर। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है, ooजेनेसिस करवा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है मेल्स के अंदर। ठीक है, फीमेल्स के अंदर ooजेनेसिस करवा रहा है, या कह लो ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा ठीक है, एक हम लिख लेते हैं गैमेटोजेनेसिस। उसके अलावा क्या करवा रहा है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवा रहा है। ठीक है, किससे, मैच्योर फॉलिकल से। मेन इसका काम है फॉलिकल्स को बनाना। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रेफियन फॉलिकल की बात आ गई। ठीक है, मैच्योर फॉलिकल ओवेरी के जो फॉलिकल्स उसको बना रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है। इसके अलावा अब जो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या है, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करवाते हैं। ये सारे काम किसके हैं, एफएसएच के। नेक्स्ट हम बात करें एलएच की, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है, जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, उसको क्या करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है उसकी सिक्रीशन को। ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल्स। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करवाता है उसकी सिक्रीशन को फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल्स। अब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होएगा तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। ये था हमारा सिक्स्थ हार्मोन। इसका हमने एक और नाम भी लिखा था ICSH, दैट मीन्स इंटर
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल, जो हमने अभी बात की है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा 7th हार्मोन, जो कि कौन रिलीज़ करता है, इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब एक ही हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है, जिसको हमने बोला था पार्स इंटरमीडिया, दैट इज MSH, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, या फिर हम इसको बोल देते हैं इंटरमीडिएट। अब ये क्या करवाएगा, जो मेलानिन ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारे, जो मेलानोसाइट पिगमेंट्स के अंदर, उसको उसकी सिंथेसिस को कंट्रोल करवाएगा और उसके डिस्पर्सल करवाएगा, ठीक है। अब जो मेलानोसाइट्स है, पिगमेंट सेल्स है, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के, रिप्टाइल्स के अंदर, मेन क्या करवा सकता है, हम बोलते हैं डार्कनिंग करवाता है स्किन की। किसके अंदर करवाएगा, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर। हमारे अंदर जो इंटीरियर पिट्यूटरी है और इंटरमीडिएट लोब है, दोनों ही मर्ज कर जाते हैं, ठीक है, बट इनमें क्या सम हाउ सेपरेट अपीयर होते हैं। तो हमारे अंदर इसका ऐसा खास कोई रोल नहीं है, हम कह सकते हैं हमारे अंदर क्या है, नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। क्लियर। तो ये थे हमारे सारे हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस के। नेक्स्ट हम बात करें पोस्टीरियर लोब की, पार्स नर्वोसा की, या फिर कह लो न्यूरोहाइपोफाइसिस की। दो ही हार्मोन मेन रिलीज कर रहा था, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बनते कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक भेज देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ उसको स्टोर करती है और रिलीज करती है, बट इन एक्चुअल बनाता कौन है उसको, हाइपोथैलेमस है, और इसकी फंक्शनिंग भी हम वहीं पे ही कर चुके हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे छोटी छोटी ग्लैंड्स लाइक थाइमस होगी, पीनियल ग्लैंड होगी, उसके अलावा मेजर हमारी रह जाएगी पेनक्रियास। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और MCQs साथ के साथ अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, सो ट्राई द MCQs इन YouTube पोस्ट, जहाँ पे YouTube की पोस्ट सेक्शन है वहाँ पे MCQ अपलोड होना स्टार्ट हो गया, तो उसको भी ट्राई करना स्टार्ट कर दो। बाय बाय स्टूडेंट्स।